रतलाम से सबसे पहले खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और रतलाम वासियों को सीएम ने कई नई सौगातें दी हैं। 717 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ और भूमि पूजन पलसोड़ा में किया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। डोसी गांव में पीएम आवास के 103 लाभुकों को करवाया गृह प्रवेश। तो आपको बता दें कि रतलाम वासियों को सीएम ने दी नई सौगातें। पलसोड़ा में किया गया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोसी गांव के अंदर पीएम आवास के 103 लाभुकों को गृह प्रवेश भी करवाया गया। तो रतलाम वासियों को सीएम ने नई सौगातें दी हैं। रतलाम दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रतलाम जिले से, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा का अनावरण किया गया। डोसी गांव के अंदर पीएम आवास के 103 लाभुकों को गृह प्रवेश भी करवाया गया। तो रतलाम दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आज। तो रतलाम वासियों को सीएम की नई सौगातें आज मिली हैं और रतलाम वासियों के लिए ये तमाम सौगातें एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर होंगी। फिलहाल रतलाम दौरे पर आज पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं आज वो सीधे रतलाम वासियों को मिली हैं, किस तरीके से ये लाभान्वित होंगे तमाम रतलाम वासी? ये बता दूं, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रतलाम जिले में गए हुए थे, दौरा था उनका, और उन्होंने तब उसका सौगात दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 417 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर रतलाम से, जहां पर सीएम दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी की और लगभग 4 घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सभी कार्यकर्ताओं को सैलाना के अस्थायी जेल में रखा गया। तो सीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई है रतलाम में, जहां पर लगभग 4 घंटों तक प्रदर्शन करते रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। तो सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे ये तमाम कार्यकर्ता। सभी कार्यकर्ताओं को सैलाना के अस्थायी जेल में रखा गया। तो कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले विदेशी कलाकारों को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करारा जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाहे कोई भी आ जाए, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से 26 जनवरी को घटना घटित हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई, ये निंदनीय कृत्य है। भारत मजबूत था, है और रहेगा। ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया। इन तमाम बातों का जिक्र नरोत्तम मिश्रा ने किया। कितने भी खलीफे और उस्ताद आ जाए, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारत मजबूत राष्ट्र है, ये सच है। लेकिन जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटित हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, ये समझ नहीं करनी। भारत मजबूत था, है और रहेगा। ये कितने भी खलीफे और उस्ताद आ जाए, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारत मजबूत राष्ट्र है। खबर अब जयपुर से, जहां पर आवास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धर्मगुरुओं ने दिया जागरूकता का संदेश। 15 फरवरी तक चलेगा महिला जागरूकता अभियान। अभियान में शामिल हुए कई संप्रदायों के लोग। तो आवास कार्यक्रम का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर, जहां पर धर्मगुरुओं ने जागरूकता का संदेश दिया। 15 फरवरी तक चलेगा महिला जागरूकता अभियान। धर्मगुरुओं ने जागरूकता का संदेश आज दिया। जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम था, आवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धर्मगुरुओं ने जागरूकता का संदेश यहां सभी को दिया। समाज में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए यहां पर सभी को मोटिवेशन दिया गया, संदेश दिया गया। जागरूकता का अभियान, जिस तरह से इसका नाम, ठीक उसी तरह इसको बुलंद करने के लिए तमाम तरह के संदेश यहां पर धर्मगुरुओं के साथ दिए गए। तो धर्मगुरुओं ने जागरूकता के संदेश सभी को दिए। जयपुर
पुलिस आयुक्तालय ने एक मिशन लॉन्च किया है, सशक्त नारी सुरक्षित नारी। उस मिशन के तहत 15 दिन तक जयपुर पुलिस पूरे कमिश्नरेट के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करेगी। उसी मिशन के तहत ऑपरेशन तहजीब के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन तहजीब का मोटो ये है कि विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के द्वारा युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया जाए कि महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं का सम्मान एक सुशिक्षित समाज के लिए। तो वहीं उदयपुर में सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से इसे मनाया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल और अस्पतालों में जाकर फल बांटे, साथ ही मीणा के चिरंजीवी रहने की कामना की है। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने मनाया पूर्व सांसद का जन्मदिन। उदयपुर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्कूल और प्रशासन, साथ ही साथ अस्पताल में भी ये फल बांटे गए। तो कांग्रेसियों ने यहां पर पूर्व सांसद का जन्मदिन मनाया, स्कूल और अस्पताल में फल बांटे। खबर सिंगरौली से, जहां पर कोल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। एनसीएल प्रबंधन के हत्थे चढ़े कोयला चोर, चोरी कर ले जाया जा रहा था कोयला, पकड़ा गया। सिक्योरिटी जांच में अवैध पाई गई। चोरी के द्वारा दिखाई गई पर्चियां। फिलहाल आपको बता दें कि चकमा देकर कोयला ले जाने की फिराक में था चोर। मौके का फायदा उठाकर भाग निकला चालक। मोरबा थाना पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी है। कोल माफियाओं के हौसले बुलंद सिंगरौली के अंदर उसी दौरान की यह तस्वीर, जब एक अवैध कोयले से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। चकमा देकर कोयला ले जाने की फिराक में थे चोर। अज्ञात गाड़ी जो है वो बिना पास के अंदर घुस गई और कोयला भी लोड करके जब वो बाहर निकलने लगी तो सुरक्षा कर्मियों पे चौकसता के कारण वो पकड़ा गया। और उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली और तत्काल प्रभाव से हम और हमारे अधिकारी लोग वहाँ पे पहुँच के अग्रिम कार्रवाई को रोक दिया। कितना कोयला था उसमें और कहाँ लेकर के जा रहा था? क्या अभी तक कौन मालिक कौन है उसका, क्या जानकारी लग पाई है? इसके मालिक की तो अभी जानकारी नहीं चली है। कोयला लगभग 25 टन के आसपास रहा है, क्योंकि पूरा गाड़ी पूरा लोड था। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर इसका डिपार्टमेंट के द्वारा लिख के दे दिया गया है, तो ध्यान नहीं है अभी। चलिए। और फर्जी आउटपास के तौर पे कंडुई का उसने कुछ स्लिप दिखाए थे, जिस पे शक के आधार पे हमारे सुरक्षा कर्मियों ने वहाँ पे हम लोगों को बुलाया। ये है कि ये गाड़ी मतलब सुबह की भीड़ काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी मतलब नंबर मतलब बहुत सी गाड़ी के मतलब पर्ची के बीच में निकल जाती है। लेकिन जब भी आउट होता है हम प्रॉपर इसकी चेकिंग करके एक ही गाड़ी का नंबर मैच करते हैं कि वही गाड़ी है कि नहीं। जब ये आया से पर्ची थी तो पर्ची में इसका नंबर मैच नहीं हुआ, तो इसको खड़ी करवाया। तो खड़ी करके तुरंत भाग गया। बाकी हमें संदेह हुआ तो हमने फिर अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया और बाकी इसकी फिर जांच चल रही है। अच्छा, तो ये अभी तक पता चल पाया किसकी गाड़ी है, कहाँ से है? इस बारे में पता नहीं चल पाया। बाकी गाड़ी का बात कर रहे हैं कि कहाँ किसकी गाड़ी क्या है, किस मतलब डीओ में चल रही है, जांच चल रही है। खबर अब सतना से, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बरौंधा के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। पीएससी बरौंधा के अंदर महीने में कभी कभी ही आते हैं मेडिकल ऑफिसर। टीम की गैर मौजूदगी में किया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन। तो पीएससी बरौंधा में महीने में कभी कभी ही मेडिकल ऑफिसर पहुंचते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सतना मध्य प्रदेश का मामला है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन की गाइडलाइन की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई गई। मंत्रिसभा में 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद बाकी के दिन तो बरौंधा में ड्यूटी है उनकी। तो मुझे तो जहाँ तक पता है कि बरौंधा जाते हैं। तो यदि आप लोग बोल रहे हैं तो मैं जानकारी लूँगा और देखता हूँ, कार्रवाई करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ये खबर सिंगरौली से, जहां पर एनएलसी में फर्जी नियुक्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनएलसी के कई विभागों के फर्जी दस्तावेज और किताबें जब्त हुई। एनएलसी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को बनाते थे शिकार और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगारों से ऐंठते थे मोटी रकम। फर्जी नियुक्ति पत्र छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी गिरफ्तार है। नौकरी के एवज में 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे। बीते दिनों एनएलसी में भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बवाल उठे। बवाल के बाद अब एनएलसी समेत ओबी कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गौरतलब यह है कि बीते दिनों एनएलसी में ऑपरेटर पद के लिए आरोपियों ने नौकरी के एवज में 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और जिन युवकों ने रुपए मुहैया करा दिए थे उन्हें आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज देकर
ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर ठगे युवक ज्वाइनिंग के लिए मुख्यालय पहुंचे, तब यह मामला संज्ञान में आया। इसने अभिरक्षा में लिया है। इसमें सौरभ सिंह निवासी रीवा, अनिल सिंह सीधी के, और दुधीचुआ परियोजना के रविंद्र सिंह, और एक ब्रजेश भारद्वाज जो अनपरा के रहने वाले हैं। 4 लोगों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। इसमें फरियादी भगवत प्रसाद वर्मा हैं। इनने कहा चारों ने कि हम आपके बच्चे को नौकरी दिलवा देंगे एनसीएल की परियोजना, और इसके लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े। फरियादी इनकी बातों में आ गए और उनने 7 लाख रुपए इनको दिए। इसके एवज में सौरभ सिंह ने एक नियुक्ति पत्र बनाया एनसीएल का नियुक्ति पत्र, उनका मेडिकल का रिपोर्ट और मकान आवंटन का एक आदेश। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर गाय घाट में मतदाता सूची के सुधार का काम शुरू हो गया है। गाय घाट की कई पंचायतों में मतदाता सूची में थी गड़बड़ी, मतदाताओं का नाम ही गायब हो चुके थे। मतदाता सूची से वीडियो ने आपत्ति के लिए 1 फरवरी तक का समय दिया। तो मतदाताओं का नाम ही गायब हो चुके थे मतदाता सूची से। गाय घाट में मतदाता सूची में सुधार का काम शुरू हुआ है। गाय घाट की कई पंचायतों में मतदाता सूची में गड़बड़ी थी। खबर रीवा से, जहां पर समान हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त गाड़ी और पिस्टल भी बरामद हो गई है। रोड रेस में बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मारी थी। समान थाने से चंद कदमों की दूरी पर युवक को गोली मारी गई थी। दोनों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। तो पुलिस ने आरोपियों को 72 घंटे के अंदर पकड़ लिया। वारदात में प्रयुक्त गाड़ी और पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। रोड रेस में बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मारी थी। आरोपी गण पकड़ गए हैं। 2 आरोपी हैं, एक का नाम गौरव सिंह है, दूसरे का नाम रोहित तिवारी है। दोनों पकड़े गए हैं और घटनाक्रम आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा। इन आरोपियों पे लगातार दबाव बन रहा था, तो कल उन्होंने गाड़ी छोड़ के भागे और फिर उनके ऊपर और उनके जो भी परिजनों के यहाँ दबिश दी गई, उसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को चौराहा क्षेत्र से पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त हुआ है। मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके कल उसको पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई आरोपी? चौराहा क्षेत्र से हुई है। उनके खिलाफ सर पहले से भी कुछ अपराध? उसकी भी जांच की जा रही है। लगभग 2 या 3 मामले हैं उनके। इनाम भी सर घोषित था? हाँ, 10,000 रुपये का इनाम मैंने तत्काल घोषित किया था। विवेचना टीम बनाई थी, सब लगे हुए थे। मैंने अधिकतम प्रयास किया था। हालांकि दो लोगों का आपस के संघर्ष का मैटर था, लेकिन इस तरह की घटना होना हमारे लिए चुनौती थी और इसको हमने चुनौती को स्वीकार करके कार्रवाई कर हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर जयपुर से, जहां पर रेलवे जंक्शन पर गौमांस की सूचना से हड़कंप मच गया। सैंपल जांच में गौमांस नहीं होने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान नहीं मिली मांस की रसीद बेंगलुरु भेजा जा रहा था। 80 पेटी मांस विभाग ने जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। तत्काल रेलवे के नोडल प्रभारी ने मांस की यहां पर सैंपल की जांच करवाई। तो रेलवे जंक्शन पर मांस की सूचना से हड़कंप मच गया था। 80 पेटी मांस यहां पर था और इसकी पर्ची नहीं थी, जिसके बाद जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। खबर समस्तीपुर से, जहां पर दामाद को अल्फा उग्रवादियों से मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है। ससुर राम कुमार दिवाकर ने विधायक से मिलकर गुहार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश की एक कंपनी में रेडियो अफसर हैं दामाद राम कुमार। 21 दिसंबर को अल्फा उग्रवादियों ने कार्यस्थल से किया था अगवा। असम के एक और ऑफिसर को भी अगवा किया गया था। कंपनी को फोन कर बड़ी फिरौती मांग रहे हैं उग्रवादी। तो असम के एक और ऑफिसर को भी अगवा किया गया था। विधायक से मिलकर गुहार लगाई गई थी। समस्तीपुर की यह खबर है। कुइपो कंपनी एक है अरुणाचल प्रदेश में, जहां इंजीनियर हैं। ये लड़की हमारे समस्तीपुर जिला की है। इसकी शादी खगड़िया जिला में हुई है। इसके पति इंजीनियर हैं कुइपो जिला अरुणाचल प्रदेश में और कुइपो कंपनी में, जहां पर अल्फा जो उग्रवादी संगठन है, जिसने वहां 2 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया, जिसमें एक हमारी इसके पति हैं और एक अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। वहां के अल्फा संगठन ने प्रेस रिलीज जारी करके वहां की सरकार को, कंपनी को अल्टीमेटम दिया है कि 16 तारीख तक 15 करोड़ रुपए की डिमांड किया है कि अगर नहीं देंगे तो इसको हम मार देंगे। तमाम न्यूज़ चैनल में भी चला है उसके अल्टीमेटम, उसका जो प्रेस रिलीज है
अल्फा संगठन का। ये लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तमाम बड़े लोगों से मिल करके अपनी बात रखना चाहते हैं कि उचित पहल किया जाए, उसको बचाने के लिए उचित कदम उठाया जाए। कल पहली बार ये लोग हमसे मिलकर पूरी घटना को बताए कि हम स्थानीय सांसद से मिले, विधायक से मिले, पटना जाकर के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, विधायक, सांसद, अन्य लोगों के माध्यम से, लेकिन किसी ने इनकी मुलाकात नहीं कराई। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से इनकी बातों को देश के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, बिहार के मुख्यमंत्री तक, देश के गृह मंत्री तक इनकी गुहार पहुंच। शहडोल से खबर है, जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 330 नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए गए। रीवा का मेडिकल संचालक करता था इंजेक्शन की सप्लाई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शहडोल का मामला है। 303 यहां पर नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। 330 नशीले इंजेक्शन थे जो कि जब्त किए गए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रीवा का मेडिकल जो कि गलत तरीके से यहां पर ये सप्लाई करता था, तो नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे पूरा ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है वो 2 आरोपियों के साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और करीब 6000 के करीब टैबलेट्स लगभग बरामद हुई हैं। 29 जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शन। खबर अनूपपुर से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में इंजीनियर की मौत हो गई। बिना बैरिकेटिंग के ही हो रही थी सड़क की मरम्मत और ड्यूटी से घर लौट रहे इंजीनियर अभिषेक अग्रवाल के हादसे में मौत हो गई। मेडिया राज के पास पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना हुई। तो मेडिया राज के पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना हुई है। बिना बैरिकेटिंग के यहाँ पर सड़क की मरम्मत चल रही थी। अनूपपुर की खबर है, जहां पर ड्यूटी से लौट रहे थे इंजीनियर अभिषेक अग्रवाल और हादसे का शिकार हो गए। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा, जो रिपेयरिंग का काम कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है। जब रोड कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम चलता है तो काम होने के बाद रेडियम से लगाया जाता है, स्टॉपर लगाया जाता है, लाल पट्टियां लगाई जाती हैं, सब लगाया जाता है और वहां पर पूरी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि रोड में चलने वाले लोगों को क्लियर दिखाई दे। और इसमें जिस कंपनी ने रोड बनाया है और जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा जिम्मेदारी उसकी है। सड़क की सुरक्षा के लिए आने जाने वाले लोग मर जा रहे। सुबह खुदाई हुई है। अच्छा, जो भी माने मतलब जो भी दुर्घटना हुआ सड़क विभाग की सड़क विभाग जिसका कंस्ट्रक्शन है जो वो करवा रहा था, पूरी जिम्मेदारी उसकी है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कोई भी कानूनी प्रक्रिया से अगर फॉलो करना है तो उस कानूनी प्रक्रिया में रोड जिसने बनाया, जिसने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, वो गैर जिम्मेदार तरीके से काम। जो डेथ हुई उसमें सिंचाई थाने में मर्ग कायम होगा। मर्ग में जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि मर्ग जांच में किसी एजेंसी की लापरवाही पाई जाती है तो वहीं डेगाना के पादू कला में हथकड़ शराब सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुखबिर से शराब बनाने और बेचने की मिली थी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने हथकड़ शराब ले जाते 2 लोगों को पकड़ा है। शराब की भट्टियों और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। भट्टियों शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया है। शराब सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। डेगाना राजस्थान का पूरा मामला। शराब की भट्टियां यहां पर तहस नहस की गई। खबर सुपौल से, जहां पर सुखपुर मंदिर जाने वाली सड़क की हालत दयनीय है और सड़क की बदहाली की स्थिति से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। रोजाना मंदिर में बाबा के दर्शन करने आते हैं हजारों भक्त। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं बनी सड़क। ग्रामीणों की समस्या से प्रशासन पूरी तरह बेसुध। बदहाल सड़क के कारण अब तक हो चुके हैं कई हादसे। यहाँ बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ संडे, मंडे को और साल में कई ऐसे पर्व हैं जिसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन सुखपुर बाजार से एकमात्र रास्ता जो बाबा के मंदिर पर आता है, उस रास्ता पर किसी का ध्यान नहीं है। रोड टूट चुका है, किनारा नहीं है, कई गाड़ी पलट जाती है। हम लोग कई बार जिलाधिकारी को और कई पदाधिकारियों को जो है दिया है, ज्ञापन दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। और ये आगे 10 तारीख को नरक निवारण चतुर्दशी है, जिसमें बाबा तिलेश्वर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर उत्तरी बिहार के कम से कम 23 जिले के
लाख से ऊपर 2 लाख के बीच में भक्तों का आगमन होता है एक दिन में, एक दिन का मेला होता है। उस दिन कई एक्सीडेंट विगत साल हुआ, रोड जाम हो जाता है, लेकिन रोड चौड़ीकरण की ओर ध्यान। तो वहीं रीवा में कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भवंडर में संचालित प्राइमरी स्कूल भवन के अंदर मवेशी बंध रहे हैं। स्कूल के कमरों में भूसा भरा हुआ है। यहां लंबे समय से स्कूल भवन पर दबंगों का कब्जा है। हैरानी इस बात की है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी होने के बाद भी वो दबंग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं 2 कमरों में दबंगों के जानवर बंधते हैं। ग्राम भवंधर स्कूल और रास्ते के है, जिसमें अतिक्रमण है करीब 6 माह से। इसके पूर्व से भी था, कई बार आवेदन किया गया। 6 माह पहले कलेक्टर साहब को दिया गया, तहसील में दिया गया आवेदन, और वहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है। आराजी नंबर 120/1, रकबा 1 एकड़ 20 डिसमिल। इसमें आज ही मुझे जानकारी हुई है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी व्यक्ति द्वारा अंश भाग में कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ संहिता की धारा 228 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक का ये विद्यालय संचालित है, जिसमें अतिक्रमण यहाँ पूरा पियरा ऊपरी गोबर ये सब करते हैं यहाँ पर। और हैंड पंप में भी यानी मवेशी बांध करके भैंस को पानी पिलाते हैं, फिर उस उन्हीं बांध करके उसको धुलते भी हैं। पियरा रखे हुए हैं, कमरे में भूसा भरे हुए हैं। मैं इनको बार बार निवेदन किया हूँ कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये अनुचित है, इस प्रकार के अशोभनीय है। आपके ही गांव का विद्यालय है, आप लोग जो हो तो इस बात को समझिए। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। कक्षा 1 से 5वीं तक का ये